हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज करवा चौथ के नेक्स्ट डे वाला दिन है। वहाँ पे पूजा किया था मैंने और अभी विरांश बदमाशी कर रहा। मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लाल हुई थी, मतलब वो चढ़ी थी बहुत ही अच्छी। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। यहाँ पे चाय रखा है, मैंने पीऊँगी। और आज लेट उठी हूँ मैं, क्योंकि कल रात सोते सोते मैं बहुत लेट हो गया था। 11:30 बजे रात को मैंने खाना खाया था, मतलब 11 बजे खाया था। खाते खाते ये सब 11:30 हो गए थे। फिर थोड़ी देर बैठी थी मैं आराम से, उसके बाद सोने गई थी। तो वही 1:30 बज गए थे सोते सोते। तो फिर मैं आज लेट उठी हूँ, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा था। और अभी जा रही हूँ चाय पीने। फिर ये जो पूजा का जितना कुछ है सब समेटना है। और ये रूम तो क्लीन हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे घर, वो हॉल और किचन क्लीन करना है। तो वो सब में अभी टाइम जाएगा। दिवाली में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो भी वो सब सफाई करनी है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। और करवा चौथ वाला ब्लॉग जो वो मैं आज शेयर कर दूँगी, और इसके बाद जो कंटिन्यू ब्लॉग होगा वो होगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पे विनांश 1 2 3 4 भी पढ़ रहा था, मतलब वो पढ़ता भी और खेलता भी है साथ में। और उसे ABCD और 1 से लेकर 10 तक पूरा याद हो गया। A to Z याद हो गया है। और यहाँ पे वो खेल रहा है और ये बॉल लेके खेल रहा है। ये बॉल ख़रीदने के चक्कर में विनांश सीढ़ियों से गिर गया था, जिस स्टोर से हम लोग ख़रीद रहे थे। रूम को हमने चेंज किया है। इधर कूलर था वो कोने में, और इधर टीवी लगा हुआ था, टेबल। तो इधर हमने बेड कर दिया है, बोर्ड के सामने बेड कर दिया है। और इधर हमने 2 चेयर रखा है, ताकि बैठने में आसान, मतलब दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे आदत है, चाय वाय पीती हूँ ना मैं, तो चेयर में बैठने की आदत है मुझे। तो इसलिए हमने सोफ़ा का जो ये सिंगल वाला है ये इधर कर दिया है। और मंदिर यहाँ पे था, जो छोटा वाला मंदिर हैंग करके रखा था ना, ये उसी का कील है। लेकिन अभी मंदिर है इस टेबल में रख दिया, जिस टेबल में टीवी था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ठीक से नहीं हो पाता था एडजस्ट, क्योंकि कुछ बड़े फ़ोटो है, कुछ छोटे हैं भगवान के, तो नहीं आते थे। तो इसलिए इधर किया है। अभी ये कल का पूजा किया हुआ है, तो अभी साफ़ सफाई करना है। और अलमारी हो गया उधर। अभी हमने ठीक से अरेंज नहीं किया, करना है। अलमारी के ऊपर भी कुछ कुछ सामान रखा है, वो करना है। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। अभी मंदिर में पर्दे लगाने, मुझे पर्दे लगाऊंगी, जाके लेके आऊंगी नेट वाला पर्दा और बनाऊंगी। और पर्दा, क्योंकि मंदिर को कवर करना ज़रूरी है। तो मंदिर अभी थोड़ा स्पेशियस हो गया, खुला खुला हो गया, अच्छा है। यहाँ पे हम लोग मार्केट जाने के लिए निकले हुए थे, तो कार जो है वो कवर नहीं था और बाहर लगा हुआ था। इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, बहुत गंदा लग रहा था। तो इन्होंने कहा कि बस जस्ट पानी मरवा लेते हैं, क्लीन लगेगा, साफ़ लगेगा। अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो हम लोग तो अंदर ही बैठे हुए थे और बाहर से सफाई हो रही थी। तो यहाँ पे दीदी भी जा रही थी मार्केट, क्योंकि मैंने दीदी के लिए एक साड़ी ख़रीदा है, क्योंकि बाबू का, विरांश का मुंडन कराना है। और मुंडन में कोई तो है नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉज तो आ नहीं रही हैं। तो मैं जैसे बुआ नहीं होती है तो फिर मासी कर लेती हैं, जो भी नियम होते हैं। तो मेरी दीदी ही करेगी नियम, तो मैं अपनी तरफ से एक साड़ी दूंगी गिफ्ट। तो वही मैं लेने गई थी, तो साथ में चले गए थे हम लोग। और बस यहीं पे हम लोग, मैंने सिजल को कहा था हाय करने के लिए, हाय हेलो कर रहे थे हम लोग आप सभी को। लेकिन क्योंकि बाहर कार क्लीन हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, इसलिए मैंने वो ओरिजिनल वॉइस हटा दिया। और यहाँ पे मैं मंदिर के लिए, मंदिर के डेकोरेशन के लिए कुछ ख़रीद रही थी, और दीदी भी थी। और हमने दिवाली की जो
जैसे चुन्नी, माला, कुमकुम और कपूर, ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं क्योंकि बहुत भीड़ थी। अभी से ही इतना भीड़ है मार्केट में ना कि खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं है। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी दिक्कत। और बच्चे को लेके जाना मतलब बहुत परेशानी। तो हमने ये सब ले लिया है। अब सिर्फ मेरा रह गया है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति होती है वो रह गया है और दिए रह गए हैं। यही सब चीज़ें, मट्टी वाली जो भी चीज़ होती है ना वही रह गया है। तो वो मैं धनतेरस वाले दिन, जब भी मैं कुछ लेने जाऊंगी धनतेरस वाले दिन, तो वो मैं ले लूँगी। अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। यहाँ पे मैं मंदिर की क्लीनिंग करने लगी हूँ। जो करवा चौथ में करवा माता की फ़ोटो रखा था मैंने, वो मैं रख दूँगी अभी, और यहाँ से हटा दूँगी, मतलब हटा के रख देती हूँ मैं। फिर हर साल करवा चौथ में फिर ला करके फिर पूजा कर लेती हूँ। तो ये सब बस क्लीनिंग कर रही हूँ। आप सब देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, देख के समझ आ ही जाएगा क्या क्या कर रही हूँ। बस क्लीनिंग ही है और कुछ भी नहीं है। तो मंदिर की यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और क्लीनिंग में बस वही पूरा साफ़ है क्योंकि पहले ही साफ़ कर लिया था मैंने, क्योंकि मंदिर चेंज किया है इस वजह से। तो साफ़ है, बस जो मैंने पीढ़ा रखा था वो पीढ़ा हटा रही हूँ। और कुछ फ़ोटो नए ख़रीदे थे, जो ये लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो है, ये नहीं ख़रीदी थी मैंने, तो इसको मैं हैंग कर दूँगी क्योंकि ये हैंग करके ही ठीक लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैंने हैंग कर दिया। और टेबल पे अभी मैंने मंदिर रखा है ना, तो बहुत ही अच्छा, मुझे एकदम फ्री सा लग रहा है, एकदम पूजा करने में एकदम जैसा लग रहा है कि खुला खुला सब है। और दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, प्लेट्स, दिए और ये सब रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और पहले क्या था कि मंदिर में बड़ा प्लेट नहीं आता था, तो छोटा प्लेट में ही सब कुछ रखना पड़ता था, प्रसाद रखना पड़ता था, कटोरी में, ग्लास में, ये सब कुछ बहुत दिक्कत होती थी। तो बस ये क्लीनिंग हो गई है। और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ये देखने के लिए कि सब्ज़ी हुई या नहीं। तो एक लौकी थी और बहुत छोटा सा ही लौकी था, तो मैंने चने की दाल डाल के बना दी है सब्ज़ी। और वही मैं चेक कर रही थी कि वो चना जो है वो ठीक तरीके से पका है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखा है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब ब्रेकफास्ट करके मैं नहा ली थी, क्योंकि बिना नहाए तो मंदिर में क्लीन कर नहीं सकती थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैं नहाई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ एप्पल ही खाए थे 2, क्योंकि मैं वही खा रही हूँ आजकल। तो बस एप्पल 2 खाए थे मैंने। और नहाने के बाद फिर मैंने मंदिर की क्लीनिंग की, और फिर अब मैं ये सब क्लीन कर रही हूँ। झाड़ू सुबह दे दिया था मैंने घर में, लेकिन बेड वगैरह ये सब अरेंज नहीं किया था, तो ये सब अरेंज कर रही हूँ। और मॉस्किटो नेट तो जैसा मैंने फ़ोल्ड किया अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत मच्छर है और बिना इसके नेट के हम लोग सो नहीं पाते हैं। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती, एक भी अगर मच्छर काटे ना तो मेरी नींद तुरंत खुल जाती है। तो मैं थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मच्छर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस यहीं पे अब मैं यहाँ पे चादर साफ़ कर दे रही हूँ, और विरांश ने पानी भी गिरा दिया था बेड पे, अभी आप देखोगे। तो बस यही है। वैसे मैंने प्लास्टिक पूरा जो है वो बेड पे लगा के रखा है, और उसके ऊपर मैंने ये जो कपड़े वाले जो मोटे लेवा कहते हैं, कतरी कहते हैं बहुत लोग, तो वो बिछा के रखा है, ताकि जो मेरा गद्दा है बेड का वो प्रोटेक्ट रहे, ख़राब ना हो। तो इसलिए ऐसे। और ये ऑर्गेनाइज़र मैं कल लेके आई हूँ, कल जो मार्केट हम गए थे, पर शूट नहीं किया मैंने क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और इनके सर में दर्द हो रहा था। तो ये बहुत जल्दी में थे, ये कह रहे थे जल्दी घर जाना है, इनके सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, तो ये सब शूट नहीं किया मैंने। ये ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई हूँ क्योंकि विरांश के छोटे छोटे कपड़े हैं, विरांश का डाइपर है, ये सब रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी इसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ये मैं दिखाऊँगी। ड्रेसिंग टेबल का हाल मुझे पूरा ऑर्गेनाइज़ करना है, सब विरांश का काम है।
इस तरफ का भी ये हाल है और इस तरफ का बहुत बुरा हाल हो रखा है। देखो कुछ में गाड़ी कल हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, वो ऑर्गेनाइज़र और ये पैर पोंछने वाला ख़राब हो गया था सब, तो एक लेके आई हूँ। अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी दिवाली की क्लीनिंग के बाद यूज़ होगा। इसको रख देती हूँ। मैं अलमारी ऑर्गेनाइज करना है, ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करना है, बहुत काम है और यूँ फटाफट करने टाइम हो रहा है, 1 बज रहे टाइम। और जैसा कि मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल का हाल दिखाया है, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज़ हटाऊँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, क्योंकि वीरांश का हाथ हर जगह जा रहा है और वीरांश बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो पूरे ड्रेसिंग टेबल का हाल बिगाड़ के रखा है और वो अलमारी को भी खोल लेता है, वो इतना बदमाश है। और अभी मैं रूम में हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो बाहर है और वो अंदर आने के लिए परेशान हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। साड़ी सब मैंने अपने निकाले हैं, क्योंकि मैं पहले पहनती नहीं थी स्वेलिंग की वजह से, बहुत सारे ब्लॉग में मैंने बताया भी है। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं नहीं पहन रही थी, तो सब मैंने अंदर रखा था। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है, तो अब मैं सब अपनी साड़ियों को अरेंज कर रही हूँ। और इनके ब्लाउज मैं एक साथ नहीं रख रही हूँ। आप सोचो कि ब्लाउज क्यों नहीं रख रही, क्योंकि ब्लाउज को अभी मुझे ठीक करना है। कुछ मुझे फ़िट हो रहे हैं, कुछ और भी जब मैं पतली होंगी तब फिट होंगे, और कुछ जो मैंने बाद में सिलवाए थे वो लूज़ हो गए हैं। तो उन सबको फ़िट करके जब अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं सब साड़ी के साथ ऊपर में ब्लाउज़ लगा के रखूँगी। अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। और ये सब हल्के साड़ी हैं, हल्के हल्के हैं। अभी जो हैवी साड़ी होती है वो रखूँगी, और 2 बैग में हैवी साड़ी रखी हुई है। तो मैं सब नहीं करूँगी, जितना इसमें आएगा उतना ही हैंग करूँगी, बाकी मैं इसी तरह बैग में ही रख दूँगी। अलमारी को आधा ही अरेंज किया था मैंने, और वीरांश तंग करने लग गया था, क्योंकि मैं पहले नहा चुकी थी और वो नहीं नहाया था, तो वो नहाने के लिए परेशान हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि उसे नहा के रेडी कर देती हूँ, फ्रेश हो जाएगा तो वो भी हल्का हल्का फील करेगा और फिर आराम से खेलेगा। तो बस यहाँ पे मैंने उसे नहा दिया अभी, और मैं उसके बालों को कोम कर रही हूँ। बहुत टाइम लगता है मुझे उसके बालों को कोम करने में, क्योंकि तो बस इस बार उसके बाल उतर जाएंगे और उसके बाद तो फिर रेगुलर कटवाना है बाल, तो लंबे नहीं होंगे बाल।
इजी हो जाएगा मेरे लिए भी और उसके लिए भी। उसे भी बहुत गर्मी लगती है, परेशान हो जाता है वो भी। तो बस यही है। वैसा तो पिछले साल ही हो जाना था, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, 1 साल और हमने वेट किया और इस साल तो होएगा ही होएगा। और बस यहाँ पे मैं अपना लंच बनाने आ गई हूँ, क्योंकि ये सब करते करते 1 से 1 घंटे लग गए थे मुझे। ब्रेकफास्ट मैंने 12 बजे किया था, 2 एप्पल खाए थे। उसके बाद अभी 2 बजे मैं अपना लंच कर रही हूँ। और लंच में मैं यही पनीर और शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके खाऊंगी। तो ऑलिव ऑयल डाला है मैंने और ये पनीर फ्राई करूंगी और शिमला मिर्च और प्याज को हल्का सा फ्राई करूंगी। और मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, पिंक सॉल्ट है। और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जस्ट टेस्ट के लिए। मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड करती हूँ, तो बहुत सिंपल बनाती हूँ। और ये थोड़े से ढक के, ताकि थोड़ा कच्चापन निकल जाए शिमला मिर्च का, और फिर मैं खाऊंगी। तो बस मेरा लंच हो जाएगा और फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद फिर अलमारी भी जितना भी है सब कुछ कंप्लीट करूँगी। क्या हो रहा है? खाना है? खाना है? अपना लंच कर लिया है और मैं अब अलमारी की कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी सिर्फ मैंने अपनी साड़ी को हैंग किया है हैंगर में, और मुझे अभी हैंगर भी मंगवाना है, क्योंकि जो वैसे वाले हैंगर होते हैं ना, पूरे कवर होते हैं, वो बहुत नीचे तक डाउन लटक जाते हैं और साड़ी बहुत भारी भारी होने से वो और ज़्यादा लूज़ होने लगते हैं। तो जो मैंने लोहे वाला हैंगर रखा है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है, वो वाला अच्छा हैंगर है। वो स्पेशली साड़ी के लिए ही होती है, तो मैं वो वाला और मंगवाऊंगी। 12 पीस था मेरे पास, और साड़ी तो अभी 2 बैग और बाकी है, और 1 बैग मैंने उस रूम में रखा हुआ है पेटी में। तो साड़ियाँ बहुत है, मैं पहन नहीं पाती थी स्वेलिंग की वजह से। अब मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ ब्लाउज मुझे आ रहे हैं अभी, और कुछ बाद में जो सिलवाए थे वो लूज़ हो गए हैं, तो उन सबको मैं फ़िटिंग करवाऊँगी, इसलिए मैं सब निकाल के रख रही हूँ। और सबके साथ मैंने अभी ब्लाउज नहीं सिर्फ पेटीकोट और साड़ी लगा दिया है, क्योंकि ब्लाउज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी वो ब्लाउज सब फिटिंग करानी है। कुछ लूज़ हो रहे हैं जो बाद में सिलवाए थे, उसको टाइट करवाऊँगी, और जो फिट हो रहे हैं उन सबको अभी मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई कर लूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ एक ही सेक्शन हुआ है, अभी नीचे पूरा बाकी है। अभी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करना, वो पता नहीं मैं कब करूँगी। और मेरा लंच का टाइम हो गया था, तो मैं टाइम से ही लंच करती हूँ। तो लंच कर लिया मैंने। अब मैं तुरंत पानी नहीं पीती हूँ, आधा घंटा बाद ही पीऊँगी। तो अभी पूरा रूम बिखरा पड़ा है, तो देखते हैं अभी क्या करती हूँ और इसके बाद क्या करना है। और मंदिर को मैं डेकोरेट करूँगी। कल मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, और दिवाली के भी मैंने कुछ सामान ख़रीद लिए हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम कल ही इतनी भीड़ थी ना, मार्केट में चलने की जगह नहीं थी। और दिवाली के टाइम तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, वैसे और भीड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि कल ही हम लोग जाके जो भी लेना होता है, चुन्नी माला ये सब जो भी लेना होता है ले लेते हैं। बाकी जो दिए और लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति होगी, कलश होगा, वो सब हम लोग धनतेरस वाले दिन जाके ले लेंगे। तो वो सब तो मेन रोड में हमारे इधर वो सब बिकता है, तो खुला खुला रहता है वहाँ पे। कंजस्टेड नहीं, मतलब भीड़ नहीं होती बहुत ज़्यादा। भीड़ होती भी है तो वैसा नहीं लगता कि चलने की जगह नहीं या खड़ी होने की जगह नहीं, वैसा नहीं लगता। इसलिए वो हम लोग वहाँ से ले लेंगे। तो कल मैंने लिए हैं कुछ सामान, तो वो सब तो दीपावली की है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया आप सभी को। और साड़ी लिया मैंने छठ पूजा के लिए, एक मम्मी के लिए, एक दीदी के लिए, क्योंकि बाबू का मुंडन होगा इसलिए। तो मुंडन में दीदी को दूँगी, तो वो वाला साड़ी लिया एक। तो वो सब शूट नहीं किया, वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी शेयर नहीं करूँगी। और अपने लिए लिया एक साड़ी छठ पूजा में पहनने के लिए। तो मंदिर का मैंने कुछ ले लिया है और कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो जब आ जाएगा। और पर्दे भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हैं, तो जब आ जाएगा कंप्लीट मेकओवर करूँगी मंदिर का, तब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वो दीपावली के टाइम ही होगा, दीपावली वाले दिन ही शेयर करूँगी।
तो अभी देखते हैं और क्या क्या करती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मेरा कुछ ख़ास करने का मन नहीं है, तो इसलिए इस बार वैसा कुछ कर नहीं रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।